यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी देखने वाले दर्शकों, आज मैं इस सत्र को जारी रखते हुए आशीषों के ऊपर इन संदेशों का सारांश दूंगा जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के ऊपर आधारित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जुताई के इस दौरान आत्मिक युद्ध निरंतर इस संसार में चलता रहता है। यह आत्मिक युद्ध ज्योति के सामर्थ्य के और अंधकार के सामर्थ्य के मध्य में होता है। ज्योति की सामर्थ्य परमेश्वर से संबंध रखती हैं और अंधकार की सामर्थ्य लूसीफर से संबंध रखती हैं। परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों के द्वारा पूरा करता है और लूसीफर परमेश्वर के कामों को बाधित करता है उनके द्वारा जिन्हें लूसीफर भड़काता है। और इस बात को मैं साफ रूप से देखने के योग्य हो पाया हूं अपने पास्टर की सेवकाई में। विशेष तौर पर विदेशी क्रूसेड्स के दौरान मैं देख पा रहा था इस वास्तविकता को और भी साफ तरीके से। ज्यादातर क्रूसेड्स मेरे ऐसे देशों में हुए जहां पर इंजील को फैलाना प्रतिबंधित था या वहां पर जहां आतंकी हमलों का डर था। जब मैंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर और यीशु मसीह की घोषणा की तो शत्रु दुष्ट और शैतान ने सभी को इस्तेमाल किया जो उनके नियंत्रण में थे क्रूसेड को बाधित करने के लिए हर तरीके से। चिन्हों, चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य, ये वो चीजें हैं जिसे शत्रु दुष्ट और शैतान सबसे अधिक बैर रखता है। लेकिन जब मैंने अपना कदम उन देशों में रखा तो हमने देखा कि वो सारे के सारे लोग जो हमें बाधित कर रहे थे बहुत ही ज्यादा, उन्होंने अपने आप को छिपा डाला, बिल्कुल ऐसे जैसे अंधकार चला जाता है जब ज्योति आती है। कोरिया से निर्गमन के बाद ऐसे समाचार हमें सुनने को मिले। जब हम फ्लाइट में थे और आगमन पर जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें सुनने को मिला कि वो सब के सब शांत हो गए। और ऐसा सभी देशों में हुआ, न्यूयॉर्क को छोड़। और सफलतापूर्वक हमने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। और जब क्रूसेड समाप्त हुए तो उनमें से कुछ जिन्होंने हमें बाधित किया वो मेरे सामने पश्चाताप करने आए, माफी मांगने आए। और कुछों ने जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया था उन्होंने विपत्तियों का सामना किया। 2001 में फिलीपींस के क्रूसेड्स में क्रूसेड समाप्त होने के बाद कुछ स्थानीय पास्टर्स उस होटल में आए जहां मैं रह रहा था। वो आए और उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने अपने लिए पश्चाताप किया और दूसरों के लिए पश्चाताप किया जो झूठी अफवाहों के कारण, धोखे के कारण मेरी सेवकाई के विरुद्ध खड़े हुए थे बिना इस बात को जाने कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति था। परमेश्वर के कार्यों को देखकर जो वहां क्रूसेड्स में हुए थे उन्होंने पश्चाताप किया, यह कहते हुए कि उन्होंने परमेश्वर के जन को नहीं पहचाना, ना ही कोई सहयोग दिया था। 2006 के न्यूयॉर्क के क्रूसेड्स के बाद मुझे दिल तोड़ने वाला समाचार मिला। ज्यादातर वो जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कामों को बाधित करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे उनकी बहुत ही दुखदायी मृत्यु हुई। क्रूसेड के पहले दिन कुछ ऐसे लोग थे जो क्रूसेड के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हाथों में चीजों को पकड़े हुए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा करने के लिए उन्हें कहा था जो हमारी क्रूसेड्स को बाधित कर रहे थे। और उन्होंने अपने हाथों में जो पतंगे पकड़े हुए थे उसमें लिखा था कि यीशु ही उद्धार करता है और हम केवल यीशु के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस वक्त इसे देख सकते हैं।
कि यीशु ही केवल एकमात्र मार्ग है। और हम साफ रूप से यहाँ पर देख पा रहे थे कि यहाँ तक कि वे लोग भी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी झूठी अफवाहों के द्वारा धोखा खाया और बिना किसी कारण के, वो भी मेरे विरुद्ध। वे वहाँ पर निकल आए प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ कुछ झूठ को सुनने के द्वारा, वो भी उन लोगों से जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। और वो सब के सब जो सभा में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उन्होंने वो दृश्य देखा। और आप अनुमान लगाइए कि पहले दिन जो लोग आए थे, क्या संदेश उन्होंने सुना होगा। संदेश का विषय था कि क्यों यीशु हमारा उद्धार करता है। वे जो वहां क्रूसेड में थे, वे साफ रूप से पहचान पा रहे थे कि सत्य और झूठ क्या है। वो जो प्रदर्शन कर रहे थे बाहर, वो वाद विवाद कर रहे थे, ऐसे जैसे मानो उद्धार का कोई और ही मार्ग हो यीशु को छोड़। लेकिन क्रूसेड में मैं प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, जो उद्धार करता है। और साथ ही जब सामर्थ्य कार्य परमेश्वर के वहां पर उमड़ पड़े क्रूसेड के पहले ही दिन से, तो और भी लोग क्रूसेड में अधिक लोग शामिल हुए दूसरे दिन। दूसरी तरफ वे जो प्रदर्शन कर रहे थे पहले दिन, उन्हें अपने आप को छिपाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एहसास किया कि वे लोग गलत थे। और यहां पर एक रोचक बात यह थी कि परमेश्वर ने पहले से ही मेरे हृदय को प्रभावित कर दिया था, ताकि इस तरह की अद्भुत विजय हम प्राप्त कर सकें। आमतौर पर मेरे विदेशी क्रूसेड्स में मैं पहले दिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात करता हूं, और यीशु मसीह के बारे में दूसरे दिन, और चंगाई करने वाला परमेश्वर, इसके बारे में तीसरे दिन मैं प्रचार करता हूं। लेकिन न्यूयॉर्क क्रूसेड में मेरा हृदय प्रभावित हुआ कि मैं अपने विषयों का क्रम बदल डालूं और यीशु मसीह के बारे में प्रचार पहले दिन करूं। पिता परमेश्वर ने मेरे हृदय को पहले दिन प्रचार करने के लिए प्रभावित किया, जिसका प्रचार दूसरे दिन होना था। मुझे बिल्कुल कोई भी विचार नहीं था इस तरह के प्रदर्शन या विरोध के बारे में जो बाहर हो रहा था। पिता परमेश्वर पहले से जानते थे कि वो प्रदर्शनकारी क्रूसेड के पहले दिन किस तरह की बातें कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि मैं संदेश के उस क्रम को बदल दूं। इसलिए हमें अपने आप को बचाना तक नहीं पड़ा, ना ही वाद विवाद करना पड़ा उनके उस प्रदर्शन के बारे में। ना केवल वो जो क्रूसेड में शामिल थे, यहाँ तक कि वो जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी एहसास किया कि क्या सत्य था और क्या सत्य नहीं था। वो जो प्रदर्शन में शामिल थे, सिर्फ झूठी अफवाहों को सुनने के कारण वो पहले दिन सत्य को जान पाए और उन्हें अपने आप को अगले दिन छुपाना पड़ा। जब मैं वापस कोरिया आया, उसके बाद बहुत ही दुष्प्रभाव वहां पर हुए। उनके बीच में वाद विवाद उत्पन्न हुए। वो वाद विवाद करने लग गए। वो कह रहे थे कि क्यों आपने परमेश्वर के दास के विरुद्ध बाधाएं उत्पन्न की, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्योंकि इस तरह का साफ प्रमाण वहां पर था, इसलिए जिन्होंने प्रदर्शन करने के लिए लोगों को मेरे विरुद्ध खड़ा किया था, उनको क्या करना चाहिए था? उन्हें मेरे सामने आना चाहिए था, पश्चाताप करना चाहिए था। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए था परमेश्वर के दास पर दोष और उसकी निंदा करने के लिए। कम से कम उन्हें पश्चाताप करना चाहिए था कि उन्होंने मुझे गलत समझा और बाधाएं उत्पन्न की। लेकिन तो भी, यहां तक कि सत्य की ज्योति में भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और परमेश्वर ने हमारी ओर से न्याय के द्वारा उन पर दोष लगाया। भाई और बहनों, शत्रु जो हमारे विरुद्ध एक मार्ग से आता है और हमारे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाता है, इसका मतलब है संपूर्णता से हार जाता है। वो जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, सुरक्षा देता है, जिसके साथ परमेश्वर सदैव चलता है, वो किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रहते हैं, निश्चित रहते हैं। इसीलिए अगर उनके शत्रु एक मार्ग से उनकी ओर आते हैं, वो पूरी तरह से हार जाते हैं और भाग जाते हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसे बहुत से अभियोजक रहे हैं, लेकिन वो हार गए।
और उन्होंने अंत में समर्पण कर दिया, जबकि हमने हमेशा जीत प्राप्त की और परमेश्वर को महानता से आज के दिन तक महिमा दी है। यदि आपको भी परमेश्वर प्रेम करता है और निश्चित करता है, तो कोई भी बाधा डालने वाली शक्तियां आपके व्यापार, कार्यशाला और परिवारों को छोड़कर चली जाएंगी, और जहां कहीं भी आप क्यों ना हो, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आएंगी। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के ऐसे कार्य आपके जीवन के ऊपर बहुतायत के साथ आएं। अपने व्यापार को चलाने या कुछ काम को करने के लिए यदि आप बाधाओं का सामना करते हैं या सताओं का, और यदि आपके काम अच्छे से नहीं होते, वो इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के नियम को नहीं माना है, और साथ ही इसीलिए भी कि आपने देश के नियम का, कानून का पालन नहीं किया है। परमेश्वर के विश्वासी वो बिना किसी कारण के मुश्किलों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करें तो आपको वो सुरक्षित नहीं दे सकता, और साथ ही अपने देश के कानून का उल्लंघन करना भी परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि हम कानून का पालन करें। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर साल मैं आपको बताता हूँ। इस कलीसिया की शुरुआत ही से परमेश्वर ने मुझे हमेशा से एक बात के लिए रोका है। उन्होंने मुझे सचेत किया है कि मैं चर्च के सदस्यों को रोकूं कि उनके बीच में किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन ना हो। पिता परमेश्वर ने प्रतिबंध लगाया है वित्तीय लेन देन पर चर्च के सदस्यों के बीच में। इसलिए मैं कुछ और नहीं वरन हर साल मैंने कड़े तौर पर आपको चिताया है इस बारे में, लेकिन तो भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरी बातों को नहीं माना और वास्तविकता में एक दूसरे के बीच में वित्तीय लेन देन किए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुए वरन असफल हो गए। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे के साथ आर्थिक लेन देन किए और इस तरह से उनका जुलूस निकल गया। वो मुश्किल में आ गए। हमेशा से मैंने ये देखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नकार दिया, उसका अनादर किया। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सत्य में यह बहुत बड़ी बात है। चाहे आपका बिजनेस अभी अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन समस्या यह है कि आप वचन का पालन नहीं करते। वो समस्या है। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना वो समस्या है। न्याय के दिन आप क्या जवाब देंगे? मैंने उल्लंघन किया तो भी मेरा बिजनेस अच्छा था, क्या आप ऐसा जवाब देंगे? ये भाग्यशाली है अगर आपका व्यापार अच्छा हो, लेकिन वास्तविकता में अच्छा नहीं जाएगा, चीजें बदतर हो जाएगी और दोनों तरफ से आप असफल हो जाएंगे। मैंने हर वक्त ऐसा देखा है। हालांकि निरंतर मैंने इस बात पर जोर दिया है, लेकिन क्योंकि वो अपने मन में पैसों के लिए लालच को दूर नहीं करते, इसलिए अंत में परमेश्वर के नियम का वो उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर की सीधी आदेश, सीधी आज्ञा का वो उल्लंघन करते हैं। परिणाम स्वरूप वो क्लेश का सामना करते हैं और समस्याओं में और मुश्किलों में आ जाते हैं। इसके साथ साथ परमेश्वर ने महिला और पुरुष को एक ही साथ सवारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। परमेश्वर का क्या इरादा है कि वो एक ही कार में दोनों सवार ना करें। हम जानते हैं परमेश्वर का क्या इरादा है, लेकिन कुछ लोग बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो कार में 3 लोग थे, टैक्सी ड्राइवर भी उसमें था। वो परमेश्वर का उपहास करना है। वो जानते हैं कि 2 लोगों का कार में सवार होने से परमेश्वर का क्या अर्थ है। समस्या तब होती है जब 2 लोग अकेले कार में सवार होते हैं, उनके अंदर प्रेम प्रसंग चलता है, और जब उनका व्यभिचारी मन और लालसाएं उत्पन्न होती है तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर ने 2 लोगों को अकेले कार में सवार होने पर प्रतिबंध लगाया है, या फिर कहीं घूमने पर भी। क्या केवल हम ही हैं जिन्होंने इस बात पर प्रतिबंध लगाया है? अगर आप कोरियन इतिहास को देखें तो एक ऐसा भी समय था जब महिला और पुरुष दोनों को साथ नहीं रहने दिया जाता था। हमारे पिता ने कहा कि लड़का और लड़की को 7 की उम्र के बाद एक साथ नहीं बैठना चाहिए। कोरिया में ये एक परंपरा थी।
क्योंकि इससे हमेशा मुश्किलें पैदा होती हैं। जब आप स्वर्ग जाएंगे आपको हैरानी होगी। आपको मिलेगा कि वहां पर जो महिला और पुरुष है वो पूरी तरह से अलग अलग होंगे। यहाँ तक कि उनके घर, उनके निवास स्थान वो अलग अलग स्थित होंगे। वो साथ मिलकर एक ही क्षेत्र में नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी वहां पर उनके अंदर कोई व्यभिचार, कोई वासना नहीं होगी, लेकिन तो भी वे वहां अलग अलग होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर का कानून है, उसका नियम है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आप जानते हैं कि हमारे प्रभु कितने अमीर है। हमारे पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र, वो कितने धनी हैं, तो भी बाइबल कहती है कि वह हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमारे प्रभु गरीबी में पैदा हुए, जन्म से ही वो गरीब रहे, गरीबी में वो पले बड़े, गरीबी का जीवन जिया ताकि हम धनी बन जाएं। हमारे प्रभु ने हमें आदम के पाप के श्राप से मुक्त किया। हमारे प्रभु ने हमें गरीबी से और बीमारियों से मुक्त किया। कोड़े खाने के द्वारा उसने बीमारियों से हमें मुक्त किया। क्रूस उठाने के द्वारा और लहू बहाने के द्वारा उसने हमें पापों से मुक्त किया। अगर आप इस बात को समझे तो आप जानते हैं कि हमारे लिए गरीब होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें कंगाले से मुक्त किया। इसलिए हम परमेश्वर की संतान होने के रूप में हमें गरीब नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाइबल के बहुत से हिस्सों में परमेश्वर ने दोनों ही पुराने और नए नियम में कहा है हम कैसे धनी बन सकते हैं। यदि हमें गरीबी में रहना पड़े तो फिर बाइबल में लिखने का उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन क्यों अभी भी कुछ विश्वासी गरीब है, उसका उत्तर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पाया जाता है, जो हमसे कहता है कि हम परिश्रम पूर्वक अपने प्रभु यहोवा की आज्ञाएं माने और उसकी सारी आज्ञाओं को मानने में सावधान रहें। ऐसा नहीं कि हम केवल कुछ आज्ञाएं माने, दूसरी ना माने, और ऐसा भी नहीं कि हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं माने, छोटी ना माने, और हमें सभी आज्ञाओं को मानना है। हम कि परमेश्वर के वचन का पालन करना है, लेकिन वो लोग नहीं करते। और आप इस बात के गवाह है। मैंने असंख्य भविष्यवाणियां की है, ऐसी सारी की सारी सत्य साबित हुई है। आप जानते हैं कि यह केवल परमेश्वर है जो इतिहास को चलाता है, जो पहले से ही भविष्य की बातों को जानता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ कार्य करता है और वो मेरे होठों की बातों को साबित करता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे तो आप चरवाहे पर भी भरोसा और विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप भरोसा रखेंगे इसलिए आप पालन करेंगे, मेरी बातों का पालन करेंगे, अपने हृदय को सत्य में जोतेंगे, आत्मा में आ जाएंगे और आशीष पाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। एक कान से आप वचन सुनते हैं, दूसरे से बाहर निकाल देते हैं, और कुछों को तो जो कुछ उन्होंने सुना है याद भी नहीं रहता। यदि आपको संदेश तक याद ना हो तो इसका मतलब यह है कि आपने वचन को एक कान से तक नहीं सुना है। आप कल्पनाओं से, विचारों से भरे हुए हैं, पहले से ही विचारों से भरे हुए हैं। आप सुनने की कोशिश तक नहीं करते। हालांकि आप सुनते हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं होगा अगर आप वचन को बाहर निकलने दें। आपको वचन को हृदय में रखना है, उसकी रोटी बनानी है और फिर आपको उसके अनुसार जीना है। क्योंकि आपने 1, 2, 3, 20 या 30 साल ऐसे प्रयासों के बगैर जिए हैं, इसलिए आप आत्मा में आने में असफल हो गए, बावजूद इसके कि आपने लंबे समय से परमेश्वर के बहुमूल्य वचन सुने हैं। आपको जो करना है वो यह हो कि परमेश्वर की सभी आज्ञाएं माननी है, उसके वचन का पालन करना है। लेकिन अपने मसीह जीवन में आपने ऐसा नहीं किया है। आप कहते हैं
कि आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अपने हृदय से सच्चाई से आप नहीं करते हैं। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें तो आप वचन पर मन लगाएंगे, अपने हृदय में उन्हें छाप देंगे ताकि वो वचन आपके हृदय में बना रहें। लेकिन आपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं की है, इसीलिए अब आप पूरी तरह से अलग है। अब आप संदेश पर ध्यान देते हैं। अब मैं देखा हूं कि कोई भी ऊँगता नहीं है, चाहे विद्यार्थी हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो। आप अपनी आंखें विशालता से खुली रखते हैं और ध्यान देते हैं कि एक भी वचन ना खोएं, चाहे प्रचार कोई भी क्यों ना कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आशीष और संपन्नता के मार्ग खाली कुछ लोगों के लिए ही खोलता हो और बाकी लोगों के लिए श्राप या फिर विपत्तियों का मार्ग खोलता हो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद में लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और साथ ही व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 30 अध्याय और बाइबल के बहुत से दूसरे हिस्सों में परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम विपदाएं या मृत्युओं का सामना करते हैं। निर्णय आप में से प्रत्येक के हाथों में रहता है। अब तक आपने अपने आप को ऐसे मसीह समझा है जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन आपने वचन का पालन नहीं किया। इस प्रकार से आप आशीषें और संपन्नता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन अब आप मन फिरा सकते हैं, आशीषों के मार्ग पर जा सकते हैं, क्योंकि मूल आवाज पुकारी जा चुकी है। आपकी स्वतंत्र इच्छा तोड़ दी गई है। आपका हृदय बदल दिया गया है कि आप पालन कर सकें। आप में से बहुत से गवाहियां दे रहे हैं कि अब आप उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं जिन्हें आप दूर नहीं कर पाते थे, चाहे आप बहुत ही परिश्रम से कोशिश क्यों ना कर रहे थे। आप उन चीज़ों को कर पा रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे, और अब आपके पास इच्छा है कि आप पालन कर पा रहे हैं, जबकि बीते समय में कोशिश करने के बाद भी आप पालन नहीं कर पाते थे। अब तक आपने अपने आप को ऐसे मसीह समझा है जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन आपने आज्ञा पालन नहीं किया। इस प्रकार से आप आशीषें और संपन्नता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन अब आप मन फिरा सकते हैं, आशीषों के मार्ग पर जा सकते हैं, क्योंकि मूल आवाज पुकारी जा चुकी है। इसलिए आपकी आजाद इच्छा तोड़ दी गई है और आपका हृदय बदल दिया गया है कि आप योग्य हो सके कि आज्ञा पालन कर सकें। जिस सीमा तक आप अपना पात्र तैयार करते हैं, पिता परमेश्वर आपको आत्मिक विश्वास ऊपर से देंगे और आप आशीषें और उत्तर प्राप्त करेंगे उस विश्वास के अनुसार। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से
और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।